आपके साथ उमेश गोस्वामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रहार। जी हाँ, भगवा पर मचा घमासान, सनातन का हो रहा अपमान। यूपी में सियासी शंखनाद के बीच अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, तो विपक्ष रणनीति सेट करने में जुटा हुआ है। लेकिन अचानक भगवा पसंद आने लगा है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। जी हाँ, जो अखिलेश यादव अयोध्या से दूरी बनाए हुए थे, आज तक राम मंदिर नहीं गए थे, मठाधीशों के लिए जो अखिलेश यादव माफिया शब्द का प्रयोग करते थे, सनातन को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी और स्टालिन के समर्थन में जो अखिलेश यादव खड़े होते थे, वो आज जय श्री राम जय हनुमान के साथ अपने भाषण की, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में जय श्री राम गूंज रहा है, भगवान के स्वरूपों का सम्मान हो रहा है। लेकिन साहब दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली में पप्पू यादव एंड कंपनी जो सनातन का उपहास उड़ा रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद मुखर होकर उसका हिस्सा बन रहे। उधर दूसरी ओर एक जाहिल मौलाना है जर्जिस। मैं जाहिल क्यों कह रहा हूं, ये आप अपने आप समझ जाएंगे और सुन भी चुके होंगे। पहले भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी करता है, कहता है कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, और फिर भगवान शंकर को लेकर सावन के पवित्र महीने में भगवान शंकर को लेकर बेहुदा टिप्पणी करता है, और तब सपा के शीर्ष नेताओं की जुबान बंद हो जाती है। तब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी नहीं निकलती है, जर्जिस के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं आती है, कोई नेता उसकी मजम्मत नहीं करता है। और तब सवाल उठता है कि क्या सपा दिल्ली और यूपी में अलग अलग राजनीति प्रयोग कर रही है? हाँ, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही सांसद है एसटी हसन, उस मौलाना का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के पैगंबर जो भी भेजे गए 1 लाख से ज्यादा, उनमें से राम और कृष्ण हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा धर्मगुरुओं का मानना है, यानी कि वो समर्थन कर रहे हैं। अब उधर बीजेपी संसद में पप्पू एंड कंपनी के इस ड्रामे को साधु संतों और सनातन का अपमान बता रही है। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि एक बार फिर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड के जरिए सियासत सेट करने में जुटी हुई है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हैं और चर्चित चेहरा है, आप इनको अक्सर टीवी डिबेट पर देखते होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से ब्रजेंद्र यादव हैं, अपना पक्ष रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, प्रसिद्ध विख्यात कथावाचक शिवाकांत जी महाराज हमारे साथ हैं, वो लाइव मौजूद है। हाजी सली साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए वाजपेयी जी, महेंद्र वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह साहब आपका रुख कर रहे हैं, टेंशन बढ़ गई है क्या भारतीय जनता पार्टी की? अगर समाजवादी पार्टी को सनातन भाने लगा है, भगवा भाने लगा है अखिलेश यादव को, तो जो टेंशन भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है क्या? क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है, चढ़ावा चोरी के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन, बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। देखिए, चढ़ावा चोरी यानी कि सारे मुद्दों के ऊपर बिल्कुल साफगोई के साथ पार्टी काम कर रही है। जितने अपराधी हैं जो अब तक मिले हैं वो जेल में हैं, जो आगे मिलेंगे वो भी जेल जाएंगे। किसी के साथ भी कोई पर्दे के पीछे बात नहीं होगी। अपने शरीर की, अपनी मानसिकता की कुरूपता को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी भगवा पहन ले या कितना भी आचरण में अपने दुरुस्त कर ले आचरण को, लेकिन ये जनता मानने वाली नहीं है देश और प्रदेश की कि उनके आचरण से कभी भी उसका लॉन्ग टर्म भला हो सकता है। और जहां तक उनके नेता हैं जो आज इन मौलाना जी का समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई बहुत उम्मीद देश की जनता को, प्रदेश की जनता को नहीं रहती, और रहती होती तो शायद 2017 में भाजपा को जिताती ही क्यों जनता। और जनता को मालूम है, लोगों को ये मालूम है विशेषकर कि ये जब विश्वविद्यालय बनाते हैं तो इन्हें और कोई नहीं मिलता, इन्हें नाम मिलता है जौहर का। जौहर के नाम से विश्वविद्यालय बनाते हैं। जौहर क्या कहते थे महात्मा गांधी के बारे में? महात्मा गांधी के बारे में जौहर ये कहा करते थे कि जो महात्मा गांधी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये हर उस मुसलमान से कम नीचे हैं जो रेप तक जैसे के अपराध में भी लिप्त हो। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते थे, इसलिए वो ऐसे थे। अब आप बताइए कि महात्मा गांधी के लिए ऐसे शब्द जिसने कहे हो, उसके नाम पर विश्वविद्यालय बन जिसने कहा
मुझे यहाँ पर दफनाना नहीं, और वो फिलिस्तीन में दफनाए गए, क्योंकि ये धरती नापाक है। आप पढ़ाएंगे क्या वहां पर? देश सनातन में का क्या प्रचार सिर्फ प्रसार ही कर रहे हैं ना आप। बहुसंख्यक और अगर समुदाय की अगर अब जिम्मेदारी है देर ये से ही सारा सही समाजवादी शांति पार्टी को समझ में आ व्यवस्था रहा है रखना, सनातन के करीब या भगवा सारे पसंद आने लोगों लगा को है, अपना उस अपना पर भी आप लोगों को योगदान आपत्ति है इसमें क्या? देना पड़ेगा। अच्छी बात है ना। वापस आएंगे विक्रम सिंह साहब के पास, संपर्क हमें से शायद टूट हमें गया है। किसी के ऊपर कोई जी पूरा आपत्ति नहीं कीजिए। है। आप भगवा का सम्मान करो, आप सनातन का सम्मान करो। अगर अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी कार्यालय में भगवान राम और हनुमान के स्वरूप कम का से सम्मान कम कर रहे उन्हें हैं, तो आपका आपको ढोंग क्यों लग रहा है? बराबरी का आपके दर्जा नेता तो और दो। प्रवक्ता इसे ढोंग आप क्यों बता रहे हैं? बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं हो। आप जब भी आपकी सरकार आएगी, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हो ठीक जिससे है, कि एक बहुत बड़े समाज को ये लगता है कि वो विदेश में रह रहा है। ठीक है विक्रम सिंह साहब, वापस आएंगे आपके पास। ब्रजेंद्र यादव जी, ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? हमें एक तरफ हमें स्टैंड रखिए कतई ना। विरोध नहीं लग अगर रहा है। लखनऊ चाहिए, में पार्टी हम लोगों कार्यालय ने में तो बुलाया सम्मान था राम करेंगे मंदिर जब भगवान बना राम था। और हनुमान के हमने स्वरूप तो का, हर कार्यक्रम तो में वहां बुलाएंगे उनको, संसद के और बाहर वो उपहास उड़ाएंगे यदुवंशी साधु उनकी संतों का, उनकी समस्या त्रिपुंड लगाकर उनकी पप्पू समस्या यादव उस वोट बैठकर बैंक वहां को लेकर नौटंकी है जो उनसे करेंगे, और डिंपल नाराज यादव, है। धर्मेंद्र यादव और अयोध्या के जो सांसद हैं वो पहुंचकर वहां ड्रामेबाजी करेंगे, वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे, उपहास उड़ाएंगे आस्था का। ये दोहरा रवैया कैसे भाई चलेगा? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना वॉल्यूम खोलिए बिरजन जी। एक बार वॉल्यूम खोलिए, वापस आएंगे आपके पास। एक बार जी हेलो। कंटिन्यू पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उपहास तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया है हिंदुओं की हाँ। आस्था का। हिंदुत्व के नाम पर केंद्र की सरकार आज 11.5 साल हो चुके हैं, और यूपी की सरकार जिसके 10 साल पूरे होने वाले हैं। बताइए, चंदा चोरी जैसा विषय जिसमें छोटी छोटी मछलियां पकड़ी आपने, और ये बड़े मगरमच्छ क्यों छोड़ दिए गए? कौन सा और साधु है, कौन सा संत है, तो नाम लेकर के उस नाम लेकर बताइए ना। कितने लोग दर्ज हुई है जानकारी आपको? एक भी साधु, जी एक भी संत है क्या उसमें? केवल ट्रस्ट का नहीं, पूरी। 7 जो पकड़े गए हैं उसमें से कौन सा इनका पैसे की फिर रिकवरी हुई ये क्या उनसे? भगवा आप बताएं। वस्त्र पहनकर, त्रिपुंड लगाकर और इस तरह से जेब में पैसा रखना, ये नौटंकी अच्छी लग रही है? उपहास नहीं है ये सनातन का? ये अच्छा, इस बात ये बताइए, पूरा देश देख रहा है कि हनुमान जी को रोड पे लखनऊ में बीजेपी के अध्यक्ष के आने के कार्यक्रम में आप ये राइट किसने दिया पुरस्कार को? क्या वो मजाक उड़ाएंगे? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वो पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये क्या जायज है? भाई ठेकेदारी तो बीजेपी भारतीय ने जनता नहीं लगा पार्टी ने रखी है। उड़ाया। अगर आज हनुमान जी के उत्तर प्रतीक प्रदेश को में नितिन नवीन के स्कूल बंद कर यात्रा के दिए। आगे, रैली के आगे नचाया जाएगा, तो फिर ये जी सवाल तो उठेंगे ना भाई। विक्रम सिंह साहब, हेलो। जी जी बताएं। विक्रम सिंह साहब, अगर नितिन नवीन की राजनीतिक रैली में भगवान हनुमान के प्रतीक को आगे इस तरह से नचाया जाएगा, तो ये सवाल उठेंगे भाई। देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि ठेकेदारी थोड़ी लिखा रखी है बीजेपी ने, भगवानों की केवल वही इस्तेमाल करेंगे। उंगली पकड़ के राम भगवान को मंदिर ले जाएंगे और इस तरह से डांस करवाएंगे राजनीतिक रैली में भगवान के प्रतीक से। देखिए, उसमें आस्था को ठेस नहीं पहुंचती क्या? हमारे साथ जब भगवान के स्वरूप चलते हैं तो किसी को संशय नहीं होता है हमारी मंशा के ऊपर। लेकिन ये प्रश्न इसीलिए उठ रहा है ना समाजवादी पार्टी के लोगों पर कि उनकी मंशा पर सबको संशय है कि जो कार सेवकों पर गोली चला रहा था, जो ये कह रहा था कि हम यहाँ बनने नहीं देंगे, या जो आज तक वो राम गोपाल जी हैं या गुंबद पर चढ़ तो गए, उतरने नहीं दिया हमने, जो इस तरह की भाषाएं बोल रहा है, वो लोगों की मंशा पर सबको संदेह है।
हमारी मंशा पर किसी को संदेह नहीं है। देखिए, इसलिए आप हमारे एक यहाँ पर हम भगवान के स्वरूप का अनादर करेंगे, ये स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता है। और उनके देखिए, यहाँ चंदा पर चोरी के कोई साथ भगवान ये का कृत्य किया आदर नहीं, ये गया करेगा, ठीक था विक्रम ये सिंह स्वप्न में साहब। भी इस कोई तरह नहीं से सोच सकता। हनुमान जी के प्रतीक को आगे आप बीजेपी का झंडा पकड़ा कर नचाना ठीक था। आप किसी भी चीज का मैं तो ये मानता हूं कि मंदिरों के अलावा भगवानों के स्वरूपों को कहीं बाहर नहीं होना चाहिए। गलती हुई ना लेकिन बीजेपी से, मेरा स्वीकार ये कर रहे भी हैं, मानना है, मेरा ये स्वीकार भी करेंगे ना मानना है कि गलती हुई है। कि समाज, हम तो हर उस बात को स्वीकार करते हैं जो जनहित में होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कहे कि किसी का एकाधिकार नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि हमारा एकाधिकार नहीं है। हर घर में भगवान राम की पूजा हो, हर घर में हनुमान जी की पूजा हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन उनका जो चरित्र है वो इसके विपरीत है। और वह ठीक है। जो कार्य करते हैं, वह हम्म, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति देश में ठीक है। ठीक है, हाजी सलीम साहब आपके पास आ रहे हैं। आज तस्वीरें देख लीजिए साहब, फिर आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए अलग से निकलवाई गई हैं। और ये तस्वीरें वाकई में उन तमाम सनातन में आस्था रखने वालों को भी चुभी थी कि जब भगवान के स्वरूप को बीजेपी ने अपना झंडा पकड़ाकर इस तरह से नचाया था, तो चुभी थी साहब, बिल्कुल चुभी थी। वापस आएंगे हाजी सलीम साहब। आज वंदे मातरम से उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, 6 पद गाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही तमाम मुस्लिम धर्म गुरु वंदे मातरम को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था कि छुरी लग दीजिए गले पर, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम खतरे में आ जाता है क्या वंदे मातरम गाने से? राष्ट्रगीत का सम्मान करने से क्या इस्लाम खतरे में आ जाता है हाजी सलीम साहब? राष्ट्रगीत के सम्मान और अपमान की बात नहीं है। मुझे ये बताइए कि भारत का संविधान सबसे सर्वोपरि है या ये गीत सर्वोपरि है? भारत के संविधान में जब आर्टिकल 25 में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म के प्रचार प्रसार और स्वीकार की अनुमति दी है, तो फिर ये आप मुझको बताइए कि मुझसे जबरन वो बात क्यों कहलाई जा रही है? वो आनंद मठ का जो नाविल है उसके आप उस तीसरे बंद को पढ़िए। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि तू ही मेरा इल्म है, तू ही मेरा धर्म है। तो जब मेरा धर्म इस्लाम है तो मुझसे दोगली और झूठी बात क्यों कहलवाई जा रही है? ये आप उसके चौथे बंद का पढ़ लीजिए। पहला वो है कि तू ही मेरा धर्म है, और जबकि धर्म के कॉलम में हम इस्लाम भरते हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज, इस नाविल में जो इसका हुआ नंदा, जो इसका एक कैरेक्टर हीरो है, वो नौजवानों को जोड़ता है और उनसे ये कहता है कि मुस्लिम हुकूमत के खात्मे के बगैर हिंदुओं को जोश दिलाने के लिए वंदे मातरम का जो है नारा है, इसको नारे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि मुसलमानों के खात्मे के लिए जब तक इस देश में मुसलमान रहेंगे, मुसलमान को निकाल बाहर नहीं किया जाएगा। न तेरा धर्म सुरक्षित है, न तू अपने धर्म पर कायम रह। नहीं, लेकिन हाजी साहब ये आपके नाविल पहली बार सुनिए ना, हीरो है हुआ नंदा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब ये पहली बार गाया गया था, पूरे 6 पद गाए गए थे, मुस्लिम थे उस वक्त, अध्यक्ष जो थे वो मुस्लिम थे, और उसके बाद 1931-32 तक गाया जाता रहा। देखिए, जब हमारी लड़ाई हिंदुस्तान को आजाद कराने की थी, अब इस्लाम मुक्त भारत के लिए ये नारा लगाया जा रहा है। अब मुसलमानों के बगैर कह रहे हैं कि जब तक के मुसलमानों को इस मुल्क से निकाला नहीं जाएगा। नहीं, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है हाजी सलीम साहब? गलत बयानबाजी मत करिए भाई, गलत बयानबाजी मत करिए। कोई भी योजना सरकार की ये देखकर नहीं चल रही है कि मुसलमान तक वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। नंदा जो इसका हीरो है, इस नाविल का जो हीरो है हुआ नंदा, उससे महेंद्र नाम का लड़का पूछता है कि इस वंदे मातरम का क्या अर्थ है। वो अपनी नाविल में ये लिख रहा है। कोई आप ऐसा मुझे नावल बताओ, नहीं हाजी साहब, ख्वाब है बीजेपी का आप तो बहुत
आप तो बहुत ज्ञानी आदमी है भाई, आप आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। आप इस तरह से अगर डिरेल करेंगे, मैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ, उस पर सवाल कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय गीत देखिए, राष्ट्रीय गीत का वो बंद पढ़िए, चौथा बंद में है। देखिए उन मुसलमानों, सुनिए ना, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो बताइए कि जो मुसलमान उस दौर में इसे इनकलाब का नारा मानते थे और आजादी की लड़ाई में इस गीत को गाते हुए शरीक होते थे, वो क्या कम मुसलमान थे क्या? उनका इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा था क्या? आज अगर गाने पर इस्लाम खतरे में आ जा रहा? का जवाब देता हूँ हाजी साहब जी। दरअसल में वो जो जिस वक्त ये लड़ाई, यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई नफरत का खेल नहीं था। ये तो आज भी साहब, आज भी राष्ट्रीय गीत के सम्मान के लिए ये परंपरा शुरू की गई है, ये कानून बनाया गया है। आज ये उस नफरत को लेकर चल रहे हैं। हम सड़कों पे अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठी चलेगी, मुकदमे होंगे, और कांवड़िये सड़कों पे गुंडागर्दी करें तो उन पर जवाब दीजिए विक्रम सिंह साहब, जवाब दीजिए। उसके बाद शिवाकांत जी महाराज मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर महेंद्र वाजपेयी जी आपके पास। अभी ये कह रहे थे ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली गौहर भारत में नहीं करना है। जवाब ले लेते हैं। अली गौहर ने मालूम क्या कहा था? मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने कहा था कि जब तक के भारत आजाद नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उस गुलाम देश में नहीं दफनाया जाए। इत्तेफाक तो उनकी मौत हुई, उनको फलस्तीन में दफना दिया गया। वो इसलिए नहीं कि हम अंग्रेजों की मुखबरी करेंगे और भारत के जो है हम सबसे बड़े ठेकेदार बनेंगे। सर फैक्ट सही रखिए प्लीज सली साहब। विक्रम सिंह साहब पूरा कीजिए, उसके बाद मैं जा रहा हूँ शिवाकांत जी महाराज के पास। क्या कहेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये हाजी कोई महात्मा गांधी का ऐसा बयान नहीं दिया गया। आप झूठ बोलते, आप लोग को आपको झूठ की फ्रेंचाइजी मिली हुई है महात्मा गांधी। कहा गया विक्रम सिंह साहब जवाब दीजिए भाई कि अगर सही बात आप कह रहे हैं, सीधा सवाल है कि सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ने देंगे और कांवड़ यात्रा में पूरा सरकारी अमला जामा लगा देंगे, तो दर्द तो कहीं ना कहीं इस देश के मुसलमानों का सामने आएगा ना। इंसान को उनका कहना है वंदे मातरम थोपिए नहीं, अधिकार देने के सर्टिफिकेट मुझे नहीं देना है वंदे मातरम गीत गाकर। इंसानों को गुलाम वंदे मातरम गीत अगर हम नहीं गा रहे हैं पूरा, तो हम कम देशभक्त या राष्ट्रभक्त नहीं हो जा रहे। आप ब्राह्मणों को पूजनी है, बाकी सबको दास बना कर रखो। आपने तो झूठे ग्रंथ ऐसे कर दिए। कहो वो ग्रंथ गलत है, कहो वो ग्रंथ गलत है जिसमें इंसान को नीच और जलील कहा गया है, जिसमें गुलाम कहा गया है, जिसमें उनको अपमानित किया गया है। अरे इस पर मत जाइए हाजी सली साहब, बैठने का अधिकार नहीं दिया, जिनको शिक्षा का अधिकार, बहुत ज्ञानी आदमी है विक्रम सिंह साहब, उन्होंने कुरान भी पढ़ा हुआ है, कई आयतें अगर खोल देंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज मत जाइए, धार्मिक मामलों में मत जाइए। धार्मिक अरे साहब तो फिर ऐसे है, आज मौलाना जर्जिस को भी फिर आप डिफेंड करेंगे, फिर आप मौलाना जर्जिस को भी हाजी साहब डिफेंड करेंगे। आपको कुछ पता नहीं है, जो जाहिल मौलाना कह रहा है कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, जो भगवान शिव को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, फिर आप उसको भी डिफेंड करेंगे क्या हाजी सली साहब? वो जो जाहिल पंडितों ने वो गढ़ रखा है कि भारत में कार की बुनियाद पर मनुष्य का विभाजन। आप डिफेंड कर रहे हैं मौलाना जर्जिस को, जवाब पूछिए हाजी सली साहब आप डिफेंड कर रहे हैं मौलाना जर्जिस को। श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, आप मान रहे हैं? भगवान शिव को लेकर जो टिप्पणी की है वो आप मान रहे हैं? कुछ साल में कृष्ण जी पैदा हुए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो झूठ बोलता है जर्जिस। शिवाकांत जी महाराज ठीक है, वापस आऊंगा। विक्रम सिंह साहब जवाब दीजिएगा। शिवाकांत जी महाराज अंतरराष्ट्रीय कथावाचक वो हमारे साथ मौजूद है। शिवाकांत जी महाराज इस तरह की बेहुदा टिप्पणी कर रहा है कोई मौलाना, अर्थ बता रहा है, गीता का फर्जी ज्ञान दे रहा है कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, भगवान शिव सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। शिवाकांत जी महाराज आपकी टिप्पणी आऊंगा। विक्रम सिंह साहब प्लीज एक बार शिवाकांत जी का वक्तव्य ले लेता हूँ। सली साहब आप रुक जाइए, सुन लेते हैं शिवाकांत जी को। तो बहुत पहले ये किसी को बोलने ही नहीं दे रहा है, ये तकरीर कर रहा है। क्या उमेश जी पागल मौलाना, इसको बंद कराइए पहले। बड़बड़ नीचे बात कर जाहिल इंसान। इसको शब्दों में अदायगी रखिए हाजी सली साहब। अरबी का है, बात करने की अरबी का है।
ये अरे अरबी का जाहिल शब्द सर है। अरबी का, गधा सर हिंदी का है, ये गधा बैठा है यहाँ। अरे हाजी साहब गधा तो क्या अच्छा बात कर रहे हैं जानवर है। आप? मेरे तो को गधा लगता अच्छा है तो गधा आप तो पढ़े गधों लिखे हैं ना, गधों की पूजा करो। उस जाहिल अच्छा, मौलाना ये जर्जिस जाहिल की शब्द तरह नहीं है अरबी ना, का आप है पढ़े या लिखे नहीं है, हैं, बता नहीं, आपसे दीजिए। अरे उम्मीद नहीं तुम्हारे है ये। पास कोई जवाब है मेरी बात का? प्लीज मेरी बात का जवाब है? हाजी साहब रुकिए ना, बोलिए शिवाकांत जी महाराज। आपने एक मिनट रुकिए, मौलाना आप भी को रुकिए, विक्रम सिंह साहब प्लीज आप भी रुकिए, जाहिल है। विक्रम सिंह अब साहब वो आप भी रुकिए, मौलाना यदि मुस्लिम है तो वो जाहिल कैसे हो सकता है? एक सेकंड विक्रम सिंह इस्लाम साहब तो रुकिए, जाहिलिया खत्म करने शिवाकांत के जी लिए महाराज। मैं आया था। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हुए 1448 वर्ष हुए। ये नमाज का आप जो लोग मजम्मत कांसेप्ट क्यों उसने नहीं करते बताया, हाजी सलीम ये साहब? फिर मोहम्मद आप सल्लल्लाहु ऐसे अलैहि वसल्लम जाने के मौलानाओं बाद है। की, और सुनिए ना फिर एक इसका सेकंड, जमाना फिर आप ऐसे मौलाना मौलानाओं की साहब, मौलाना मजम्मत क्यों नहीं करते हाजी मैं सलीम एक साहब? चीज कि आपसे ऐसे पूछना चाह रहा मौलाना, हूँ, ऐसे एक चीज फर्जी बताइएगा मौलाना बस। इस देश में ये बताइएगा। दंगा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी करके इस देश के माहौल को हाँ, खराब करने बिल्कुल की गलत कर कोशिश रहा कर रहे हैं। बयान। मजम्मत उसका कोई करिए। समर्थन नहीं कर सकता है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, वो झूठ बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल हाजी सलीम साहब, उसने मेरा भी गलत यही कहना बयानी है की है। कि कम से कम आप नहीं जैसे नहीं, पढ़े लिखे लेकिन लोग आप सामने जो आकर के वंदे इसकी मजम्मत मातरम तो की करिए बात कर मौलाना रहे की, हैं, जर्जिस की, जो कहिए कि जो हाँ ये आप जाहिल वंदे मौलाना है, मातरम फर्जी की बात मौलाना कर है, रहे इस हैं, तरह की बयानबाजी देश में नहीं चलेगी। आऊंगा विक्रम सिंह साहब प्लीज, एक बार शिवाकांत जी महाराज। देखिए वंदे मातरम पर ये जो आपका तीसरा बंद है, 30 करोड़ गुलों की पुरजोश आवाज, 60 करोड़ बाजुओं में संभालने वाली तलवार, इसका इस्तेमाल करेंगे आप हमेशा वंदे दुश्मन मातरम करती है। के गीत की बात करिए, आप वंदे वंदे मातरम मातरम के गीत का गीत बंद की है, बात करिए। ये वंदे और मातरम गीत का बंद और है, एक ये मिनट तीसरा बंद है मौलाना जी, भैया। मौलाना जी, 6 बंदों एक पर मिनट शांत, मुकम्मल एक वंदे मिनट मातरम। शांत होके बात, एक मिनट शांत होके बात सुनिए। आपके 4 मजहब हैं, ठीक है? आपके पास आपकी एक किताब है। अब सुनना भी तो अरे भाई सीखिए 4 है भाई, ना, आप सुनेंगे नहीं ऐसे ही शफई है, तकरीर करते हम्बाली रहेंगे है, कैसे चलेगा? आप हनफी है, जवाब भी तो आप सुनिए ना देवबंदी है, सलीम साहब। ठीक है? सुनिए, आप सुन तो लीजिए। आप ये चारों नहीं है क्या? ये चारों हैं कि नहीं? आपके यहाँ जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल हैं कि नहीं है? तो करेक्ट, तो आपने ईमान लाया छोड़िए, है एक किताब के ऊपर, ठीक? आपके पास एक किताब है, हदीस है, सीरा है। कहाँ लिखा है कि वंदे मातरम इसके अंदर कहीं लिखा हुआ है? बताइए, कहीं लिखा है कि इसके अंदर, आपको वंदे मातरम आपके लिए ठीक नहीं है? अरे भाई वंदे मातरम नहीं, आप देखिए इसका चौथा बंद, तू ही मेरा इल्म है, तू ही मेरा धर्म है, ये हमसे खुद पढ़वाओगे। इसके चौथे बंद में जो है ही कि भाई ये इस्लाम को नहीं मानते रुकिए हैं। रुकिए, आप दोनों आप रुकिए अपने प्लीज, ही इस्लाम को नहीं आप मान दोनों रहे रुकिए, हैं। आवाज डाउन कीजिए आप दोनों की प्लीज, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही, मैं एक वापस आऊंगा साहब, तरफ और देखिए बाकी हाजी मेहमानों को साहब, भी एक एक बार तरफ शामिल आप कर कहते लेता हूँ। हो, विक्रम सिंह साहब आप प्लीज रुक जाइए, हाजी सलीम साहब आप भी, आप शिवाकांत जी कहते महाराज हो, आपकी टिप्पणी, एक उसके बाद आ तरफ रहा हूँ आप कहते ब्रजेन हो जी कि और ये बहन देश बाजपेयी जी। हमारा है, शिवाकांत जी तो महाराज देश के विषय को भी तो मानना पड़ेगा ना। उमेश जी ये प्लीज बोलना भाई, बंद ऐसे नहीं करें चलेगा ना, समझने की कोशिश कीजिए। आपका तो हाजी आपको ही सलीम साहब मतलब रुकिए, बोलना है। रुकिए, कुरान में कहीं इसका शिवाकांत जी जिक्र नहीं है कि बोल वंदे रहे मातरम हैं पढ़ लेने से, देश का सम्मान कर लेने से, राष्ट्रीय गीत का सम्मान कर लेने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, आप कब मुसलमान हो जाएंगे जो अभी तक 1932 तक पढ़ते आए उनसे। प्लीज इसलिए शांत रहिए, थोड़ा सा रुकिए। हाजी सलीम साहब निवेदन कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा रुकिए ना। शिवाकांत जी महाराज, अब ये हम तो सद्भाव मांग रहे हैं, हम तो जान की बात ही नहीं कर रहे हैं, बोलिए हम तो बोलिए शिवाकांत जी सद्भाव महाराज मांग रहे बोलिए, हैं अपना पक्ष कि रखिए। आप कम से कम जो एक है मौलाना देश के जो इटावा का लोग मानते हैं जर्जिस उसको नाम आप का भी मौलाना, मानिए। वो भगवान श्री हम कृष्ण तो को 5 सद्भाव वक्त का मांग रहे नमाजी हैं बताता है, आपको। और उसके बाद सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करता है। साधु संतों में आक्रोश देखा जा रहा है, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये जो मौलाना जी हैं ये उटापटांग की बात कर रहे हैं, और जो भी कभी धर्म के विरुद्ध बोले या तो वहां से उसका मुंह बंद कर देना चाहिए या वहां से कान बंद करके चले जाना चाहिए। अपने धर्म की बुराई नहीं सुनना चाहिए, विशेषकर सनातन की। हमारी ऐसी सनातन परंपरा है। तो ऐसे गंदे लोगों को, गलत लोगों को पहली बार डिबेट में बैठालना ही नहीं चाहिए। ये देशद्रोह की बात कर रहे हैं। अरे वंदे मातरम के नारे लगाने से इनका क्या जा रहा है?
जो वंदे मातरम का नारा लगाने की कोई बात करता है वो तो आपसी भाईचारा को एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय अखंडता एकता की लोग बात करते हैं हम लोग, अरे और ये जिस उसमें नारे विद्रोह के जो पैदा कर रहे हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया उसको देखो। देखिए मौलाना जी, तुम्हारा चरित्र हम ही नहीं सभी लोग जानते हैं। तुम्हारा क्या चरित्र है, क्या तुम्हारा चरित्र है, क्या चित्र है। ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारे लिए कोई धर्म मायने रखता है, ना तुम्हारे लिए कोई परिवार मायने रखता है, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारे लिए बहन बेटियां मायने रखती हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं मायने रखता है। तुम लोग इतने गिरे गुजरे लोग हो। वास्तव में नहीं नहीं, वास्तव में वास्तव में भारत जैसे पवित्र स्थान में, भारत जैसे पवित्र देश में वास्तव में आपका स्थान नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज जी, ये टिप्पणी कैसी कर रहे हैं भाई आप मौलाना जर्जिस को लेकर के तो बोल सकते हैं जो आपने तो अभद्र दलितों टिप्पणी को कर भी रहा है मारा। हिंदू देवी देवताओं पर, लेकिन आप सारे मुसलमानों को एक कैटेगरी में कैसे खड़ा करेंगे भाई? इस प्रकार से आप सेकुलर सनातन देश है हम, के और विक्रम विषय सिंह में साहब बोलते मुस्कुरा रहे हैं, हैं। मुझे नहीं लगता कि इस आपको इस प्रकार टिप्पणी पर सनातन का मुस्कुराना बोला, चाहिए। हमने सनातन का कुछ नहीं आप बोला। भी तो सबका साथ तुमने सबका जब विकास की ये बात कहा कि करते हैं। आपको ये भी धर्म मानना वो भी धर्म मानना, तब मैंने कहा मैं किस धर्म को मानूं जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें कार के आधार पर मनुष्य का विभाजन है। अरे हम जब हम मुस्लिम को तुम्हारे कैसे धर्म का माने? सम्मान कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अरे भाई सम्मान तो फिर हमने ये तो नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ो। तुम हमसे क्यों कह रहे हो कि हाँ, तुम पूजा करो? हमसे क्यों कह रहे हो पूजा करो? हम तो तुमसे नहीं कहा कि कलमा पढ़ो, एक ईश्वर को मानो। नहीं, आज ये समाज कौन भी आपसे एक कह रहा है ईश्वर कि को पूजा मानता है। करिए? हाजी सलीम साहब, वेद वंदे कहते हैं मातरम कि गीत एक में ईश्वर ये जो कहा नहीं आप है, पूजा नहीं है। कहाँ करने जा रहे हैं? ये पूजा तो और है ही है। ये आप इसका वंदे मातरम का जो तीसरा अरे बंद सर है, यकीन मानिए ना, चौथा सुनिए बंद, ना, इसमें ये अगर साफ फैक्ट लिखा उठा है करके कि देखेंगे तू ही मेरा इल्म है, तू 98% ही मेरा मुसलमानों को धर्म है। वंदे मातरम का तो पहला जब हम पद भी इसको नहीं आता है। धर्म गाने की मानेंगे, तो बात छोड़ देखिए दीजिए, कम से कम खड़े हो जाइए साहब। उमे, राष्ट्रगीत के नाम मत पर, खाओ, हमें उमेश देश जी के लड़ने कोई सम्मान आपत्ति पर नहीं है। खड़े होने में हमें आपत्ति खड़े है? होने में कोई उमेश आपत्ति जी खड़े नहीं होने है। में इस्लाम खतरे में हिंदू आ जा भाई रहा है, है। उमेश उनका जी सम्मान करना चाहिए। मत कोई गाइए, अभद्र टिप्पणी और नहीं आता भी करना नहीं होगा चाहिए। तो गाएंगे उमे, कहाँ मैं से इस साहब? बात का कायल हूँ, लेकिन आप कहो कि आप भी पढ़ो, ये गलत है। उमेश जी हम भारत जी को उमेश जी अपनी जी, पैदाइश, अपना वतन अजीज हमारे यहाँ मानते हैं। लिखा है, हम भारत को जहाँ बसई पूजा के लिए नहीं जहाँ मानते। हाँ, बसई भारत सो सुंदर देसु, और हाँ, जो प्रतिपालय वह नरेसु। जहाँ बसई तहाँ सुंदर देसु, और जो प्रतिपालय वह नरेसु। हमारे यहाँ ऐसा शास्त्रों में लिखा कि जहाँ बसे हमारे लिए वही सुंदर है, वही सर्वश्रेष्ठ है, और जो हमारा पालन करता है तो वही हमारा ईश्वर, वही हमारा सर्वमान्य है। हाँ। आप जिस देश में रह रहे हैं, का अल्लामा आपको इकबाल ने उसी कहा। देश के प्रति इच्छा नहीं है, नहीं बताइए। तो आप उसको धर्म मत जो बताओ। भारत हम जो देश भारत की आपका देश की अजमत, देश की पोषण भरण मोहब्बत, पोषण कर इसमें रहा है, कोई उसी कोताही की भारत बात के प्रति नहीं आपको निष्ठा नहीं। ठीक है। है। आप ये निष्ठा में हमसे ये कहलाओगे कि ऐ मातृभूमि, तू तू ही मेरा इल्म है, तू ही मेरा धर्म है। अगर हम झूठ बोले, हम गलत बयानी करें, जब हम धर्म इस्लाम के मानने वाले हैं तो हम ये झूठ बोले, हम धोखा दें मेरा जाने वतन को। महेंद्र मुल्क के वाजपेयी जी, लोगों को ठीक है, धोखा रुकिए, दें। आ रहा हूँ। महेंद्र भारत वाजपेयी जी, कम माता से की कम बात कर रहे विपक्ष इस हैं, बात भारत दर्द माता को तो की बात समझे, कर रहे हैं। मजबूती से हम उठाए। कोई विपक्ष देश ने भी की किनारा बात कर नहीं लिया, कर रहे हैं, आज धर्म खड़े हुए थे परिवर्तन की बात विधानसभा नहीं में कर रहे सभी, हैं। आपके ये जब वंदे मातरम से शुरुआत हुई थी। महेंद्र वाजपेयी जी, उसके बाद आ रहा हूँ ब्रजेंद्र यादव जी आपके किसी पास। माँ से ही पैदा हुए होंगे ना, तो माँ तो का सम्मान है खुलकर ये। आवाज उठाइए ना महेंद्र वाजपेयी जी, दिक्कत हो रही है अपनी क्या? आस्था है। आप गाय को माँ मानो, गंगा को अरे माँ मानो, धरती एक को मिनट, माँ बारी मानो, बारी से। पृथ्वी को माँ। विधायक जी, हमारी एक माँ है जिसने हमें हाजी सलीम पैदा साहब, किया। ऐसे कैसे चलेगा? बाकी पूरी सब डिबेट हमारे में लिए आप मोहतरम तकरीरी है, देते चले आ रहे इस्लाम हैं, के लिए है। लेकिन मंच नहीं है ना भारत ये, की भी एक प्लीज। संस्कृति है ना, अब ये तो मैं आप भारत ही की की बात पूछ रहा हूँ, संस्कृति है ये। देखिए, अब तो मैं आप ही की बात पूछ रहा हूँ भाई। विपक्ष से, सरकार से लड़ने का कौन? विपक्ष ही लड़ेगा ना। यहाँ कोई कुरैश तो कम से कम नहीं बैठे विपक्ष को हुए बोलने हैं। दीजिए ये आप ही की अरबी भाषा में, संस्कृति नहीं है, प्लीज। ये भारत अरे की भाई, महेंद्र अरबी वाजपेयी जी, संस्कृति की बात कौन कर रहा है? की यहाँ संस्कृति पर है। जितना रुकिए ना धर्म विक्रम की सिंह साहब, रुकिए, आप स्वतंत्रता है, अपनी बारी उतनी में बहुत- बोलिएगा। विक्रम सिंह साहब रुकिए, आपको इसके बाद मौका दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज। महेंद्र वाजपेयी जी, अरे इस तरह की चर्चा में कोई अपनी बात कह सकता है क्या? अब क्या हो गया महेंद्र वाजपेयी जी? इस तरह की चर्चा में जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है महेंद्र वाजपेयी जी, मैं कह रहा हूँ कि खुलकर उठाइए ना अब आवाज।
वंदे आवाज आ मातरम से रही है? आपको भी तकलीफ हो रही थी, आवाज आ रही है वॉकआउट कर रहे थे आपके नेता संसद में जब बिल पास हो रहा था। नहीं 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 नहीं, विषय ये नहीं है। जब ये बात शुरू हुई थी तो भगवा रंग से शुरू हुई थी। आपने डिबेट भगवा रंग पर शुरू की थी कि भगवा रंग से किसको किसको तकलीफ है, किसको नहीं तकलीफ। वंदे मातरम पर बात नहीं करेंगे मतलब आप, अगर बीच में विषय आ गया है, हाजी सलीम साहब को दर्द है, उस पर बात नहीं करेंगे आप। वंदे मातरम से अगर एक मुसलमानों के एक कुछ परसेंट लोगों को अगर दिक्कत है तो उस पर आप बात नहीं करेंगे कि ये भाजपा के लोग धर्म ग्रंथ में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जानते हैं कि इनके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी हाथ पकड़ के भगवान राम को लेके जाते हैं और बताते हैं कि मैं इनसे बड़ा हूं, ये हमसे छोटे हैं। वंदे मातरम पर आइए ना। गृह मंत्री जी ये बताते हैं कि जब अंतिम दरिया पे पड़ा तो फिर था, आपको भेजा इंडी गठबंधन को ये छूट नहीं दे देता है सनातन कि आप भगवा पहनकर त्रिपुंड लगाकर संसद के बाहर बैठकर ये नौटंकी करें। वो कर रहे हैं तो जनता देख रही है, सवाल उठा रही है। मैंने भी पूछा कि ठेकेदारी नहीं लिखा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि भगवान हनुमान के प्रतीक को बीजेपी का झंडा लगाकर ऐसे नचाएंगे, भगवान राम को उंगली पकड़ कर ले जाएंगे। ये मैंने पूछ लिया। वंदे मातरम पे आइए, इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, कानून बना सही है या नहीं महेंद्र वाजपेयी जी, वंदे मातरम पर कानून बना सही है या नहीं? फिर से बताइए, सवाल दोहराइए। वंदे मातरम पर कानून बना सही है या नहीं? राष्ट्रीय गीत का सम्मान होना चाहिए या नहीं? राष्ट्रीय गीत 2% होना चाहिए। राष्ट्रीय के सम्मान में कहीं कोई किसी टिप्पणी की जगह ही नहीं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान किसी को तो बस बात खत्म हो गई ना। फिर समझाइए हाजी सलीस को कि साहब राष्ट्रीय गीत के तौर पर इसको लीजिए और सम्मान करिए और गाइए। ब्रजेंद्र यादव जी, देखिए वंदे मातरम बिल पास हुआ, ठीक है, ये बंद हटाइए जिसमें ये कहा गया कि तू ही मेरा धर्म है। अरे हाजी सलीस साहब अब क्या बचा भाई? अब जिनके सहारे आप इस लड़ाई को आगे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो कह रहे नहीं ठीक है, कानून बन गया, बहुत अच्छा है, सम्मान होना चाहिए। हटा दीजिए, पहचानिए ना, फिर आपको बीच रास्ते में ऐसे छोड़ दे रहे हैं ऐसे लोगों को। आ रहा हूँ ब्रजेंद्र यादव जी, कम उमेश जी, हाँ बोलिए। आ रहा हूँ प्लीज, आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। मौलाना को हटाइए इसे डिबेट से, मौलाना को डिबेट से तुम्हारी दुखी तक पे हाथ रख रहे हैं, मौलाना को हटाइए डिबेट से। नहीं, मतलब 30 करोड़ और 30 करोड़ लोग 60 करोड़ तलवारें लेकर नहीं साहब, मैं तो दूंगा मंच, सबको दूंगा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ब्रजेंद्र यादव अपना पूरा कीजिए। 30 करोड़ ब्रजेंद्र यादव 60 करोड़ तलवार लेकर मुसलमानों का वध करें और हम इसको पढ़े और हम इसको भी पढ़े। देश का नहीं, हमारी भारत माता का नहीं, वो हमारा। ब्रजेंद्र यादव, क्या कानून जो बना वो ठीक है या नहीं? भारत के मूल निवासियों के नहीं, किसी का क्या हो गया? जिनको हिंदू कहते हो 30 सेकंड में बोलिए ना, अपनी बात बोलिए प्लीज। हाजी सलीम साहब रुकिए ना आप। उनको हमेशा चोटा करते रहे, समन करते रहे। अरे साहब 45 मिनट हो गया। बने रहना चाहते हो। अब क्योंकि हिंदुओं ने भाई ने आज तक तुमने उनके अनुपात के हाजी साहब, जब समझ में ही नहीं आएगा ब्रजेंद्र यादव और महेंद्र वाजपेयी जी को, कैसे आपकी आवाज उठाएंगे भाई? आराम से बोलिए, पानी पी लीजिए। हाजी साहब पानी पी लीजिए। पूरा हिंदू समाज एक है। ब्रजेंद्र यादव प्लीज, ब्रजेंद्र यादव ऑन द स्क्रीन, केवल ब्रजेंद्र यादव को दिखाइए। ब्रजेंद्र यादव बोलिए। तो आपके ऊपर भी अत्याचार, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, प्लीज। हाजी सलीस जी, विक्रम सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही है, ब्रजेंद्र यादव की आवाज जा रही है, बोलने दीजिए। और पंथ बदला है, ये क्या है? इसलिए ये आरोप लगाना बंद करिए। ये हमारी संस्कृति है, हम लोग किसी का अनादर नहीं करते हैं। 5 मिनट का आप थोड़ा समय दीजिए और शांति से बात सुनिए इस तरीके से। अरे भाई सीधा सवाल है, हाँ या ना, ये जो बिल बना है क्यों वंदे मातरम पर, ये ठीक है या नहीं? भारतीय है ना, जो भी है वो भारतीय है। ये आप लोग ये तुष्टीकरण ऐसे नहीं चलेगा ना, प्लीज। ये तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है। यहाँ पे जो व्यक्ति
जिसकी पात्रता होगी वो हटाइए, बनेगा। विंडो से हटाइए। और सभी भारतीय हैं ब्रजेंद्र यादव को दीजिए। ब्रजेंद्र यादव जी, मैं फिर आपसे बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ, वंदे मातरम पर जो बिल बना, बिल पेश हुआ, पास हुआ, वो सही है या नहीं? राष्ट्रीय गीत का सम्मान होना चाहिए या नहीं? हमने उनके अंदर उनकी पात्रता हाजी देखी सलीस थी। गलत कह रहे हैं हमने या नहीं? उनके अंदर उनका इस्लाम नहीं देखा था। मौलाना जर्जिस ने गलत बयानबाजी की या नहीं? नहीं तो भगवान राम के यहाँ तो बुलाया तो सबको अरे गया था, भाई लेकिन प्लीज, जो आप लोग नहीं चुप आना होइएगे। चाहे, वो नहीं आए। ब्रजेंद्र यादव को दिखाइए स्क्रीन पर, बाकी किसी की आवाज नहीं जा रही है, आप लोग शांत रहिए। ब्रजेंद्र यादव जो बोलिए, नहीं आना चाहे वो सवाल नहीं का आए। जवाब दीजिए। बताइए भाई, जब आप वंदे मातरम जब आप तो वंदे मास्टर मातरम नहीं गाना चाहते हो, अरे जब तुमको आप झूठ, राम तुम के तो किसी अस्तित्व को दलित को मंदिर नकारते में हो, आने नहीं देना जब चाहते आप हो, वहां तुमको पहुंचना हर नहीं वो चाहते, काम उसके बाद आप कहते हो ब्रजेंद्र यादव, लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है, तो वापस आ जाते हैं। महेंद्र वाजपेयी जी, समय है, आप मंदिर तो खड़ा हुआ है ना, आप अभी भी जाके दर्शन करिए, कौन आपको रोक रहा है? जाइए दर्शन करिए मंदिर में, सर झुकाइए अपने पिता ने। सर ऐसे नहीं चलेगा, वापस हटाइए, स्क्रीन से हटाइए सबको। सनातन पर समाजवादी पार्टी का जो जोश है, अब साधु संतों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है, और ऐसे इस तरह की जो प्रतिक्रिया देश भर से आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि एक और समाजवादी पार्टी अब अपने कार्यालय में, राजधानी लखनऊ में कार्यालय में भगवान राम और हनुमान के जो स्वरूप है उनका सम्मान कर रहा है, तो दूसरी ओर संसद परिसर के अंदर, संसद भवन परिसर के अंदर हिंदू आस्था का उपहास उड़ाया जा रहा है। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरा स्टैंड जो अख्तियार किया गया है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं लगातार। ब्रजेंद्र यादव जी, फिर से एक बार आपकी टिप्पणी जानना चाह रहा हूं, मौलाना जर्जिस ने गलत बयानबाजी की, हाँ या नहीं? संसद भवन के बाहर पप्पू यादव, जिसका आज आपके सांसद बहिष्कार भी कर रहे हैं कि वो हमारी पार्टी का नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो करना तो डिंपल यादव को भी नहीं चाहिए था, करना तो धर्मेंद्र यादव को भी नहीं चाहिए था जो किया। गलत हुआ, गलती स्वीकार कर रहे हैं, हाँ या ना ब्रजेंद्र यादव? किस बात की गलती स्वीकार करेंगे भाई? कोई चोरी हुई है, किसी प्रकार की डाका पड़ा है, पूरे सभी हिंदू समाज को आहत हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी से पूरा हिंदू समाज आहत है। जो चंदा चोरी भई है, वो चंदे का पैसा आम जनता का है, इस देश का है, और वो पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया? और भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो वहां पे जिम्मेदार आरएसएस के लोग बैठे थे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस पैसा, ठीक है विक्रम सिंह साहब, लास्ट कमेंट विक्रम सिंह साहब वापस करें। ठीक है ब्रजेंद्र जी, माने, और यदि विक्रम सिंह साहब लास्ट कमेंट। किसी भी प्रकार की एक नाटक के माध्यम से भाई सांसद अपनी बात, आवाज आ रही है विक्रम सिंह साहब आपको? सरकार सुनती है क्या? सरकार सुनती हो तो आप बताइए। और एक चीज आपसे कहना चाहेंगे, ठीक है वापस लौटूंगा। महेंद्र वाजपेयी जी लास्ट कमेंट। आज भी महेंद्र वाजपेयी जी लास्ट कमेंट। 12 साल की केंद्र की सरकार हो गई लगभग, और 10 साल की लगभग होने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार, आज भी डिबेट हिंदू मुसलमान के नाम पे। अरे कभी शिक्षा पे बात करिए, चिकित्सा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए। हो गया ब्रजेंद्र जी, रुकिए, हो गया, उत्तर प्रदेश की क्या हाल है? ठीक है, मैं विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ, आज मैं देख रहा ठीक है, रुकिए ब्रजेंद्र जी, कौन किस हाल पे है। 10 साल में स्थितियां क्या है उत्तर प्रदेश की, बर्बाद करके रख दिया उत्तर प्रदेश। आज भी वही मुद्दा कि हिंदू मुस्लिम। अरे जाके कभी झांकिए, जाके गरीबों के यहाँ, उनके झोपड़ों पे जाके देखिए, जाके समझाइए ना ये बात डिंपल यादव को, के बच्चे नहीं, ये बात अखिलेश यादव को समझाइए ना, ये बात धर्मेंद्र यादव को समझाइए ना, कि इस तरह से उपहास उड़ाने की बजाय, इस तरह से संसद परिसर में आस्था का उपहास उड़ाने की बजाय जाकर के देखें, जमीन पर उतरें, संघर्ष करें। भाजपा की वो ये चाहते हैं कि एकाधिकार, तस्वीरें देख रहे होंगे आप ब्रजेंद्र यादव, और सनातनी बनने का जो ये चस्का लग गया है समाजवादी पार्टी को, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे सनातनी बनेंगे? भगवान राम की तस्वीर लेकर पप्पू यादव अवधेश प्रसाद के पैरों में रख रहे हैं, ऐसे सनातनी बनेंगे? आप पढ़िए शिवाकांत जी महाराज, आप पढ़िए
ऐसे भगवान राम की तस्वीर लेकर एक सांसद के पैरों में रख दी जा रही है आपसे आग्रह करूंगा और उनको लग रहा है कि नहीं, हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं सनातन की, चढ़ावा चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी भी आप क्षेत्र में भी जाते होंगे अपने, तो देखते होंगे स्थितियां क्या है। अरे ब्रजेंद्र यादव जी, तस्वीरें थोड़ी आप छिपा लेंगे, कैसे हटा लेंगे? ये जो तस्वीरें हैं इनको कहाँ ले जाइएगा? भारतीय जनता पार्टी देश देख रहा है ना, कहाँ ले जाइएगा ये तस्वीरों को? बंद करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानना बंद करें कि मैं ही धर्म हूं, मैं ही हिंदू हूं, मुझसे ही देश। अरे आप भी महेंद्र वाजपेयी जी, जूता पहन के आपके नेता भी गए थे, जूता पहन के चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, जूता पहन के भगवान राम के पैर छूने जाते हैं, वो जूता पहन के दिखे थे राहुल गांधी। तो हम लोग क्यों कहते हैं? मंदिर में लड़कियां छेड़ने लोग जाते हैं, ये राहुल गांधी बोले थे ना, उन्हीं का बयान था ना। अब जनेऊधारी पंडित फिर से होना है क्योंकि चुनाव आना उत्तर प्रदेश में। ये देखिए कैसे जूता पहनकर पहुंचे हम, ये देखिए तस्वीर देखिए ना, मैं तो दिखा रहा हूँ। ये जूता पहन के भगवान राम की प्रतिमा को माथा टेकने गए और वहां चढ़ावा चढ़ाने गए। क्या बात है साहब, इस तरह की चीजें हाँ ये इस तरह की चीजें मत बताऊं मैं। सिलेक्टिव जो ये सनातनी चोला ओढ़ने की कोशिश की जा रही है, आइए ना सर, खुल के उतरिए मैदान में, पहुंचिए राम मंदिर, पहुंचिए, फिर वहां से आवाज बुलंद करिए। नहीं जाएंगे साहब, वोट बैंक रूठ जाएगा, हाजी सलीम साहब को खराब लग जाएगा। इससे हाथ नहीं होते हैं, पतंग बना के हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, इससे हिंदू की भावनाएं हाथ नहीं होती हैं। अरे साहब, इससे सवाल किया गया तो फिर आपको ये छूट मिल जाएगी, फिर ये आपको छूट मिल जाएगी। एमके स्टालिन याद है ना उसका जो बयान था, एड्स है सनातन, खत्म हो जाना चाहिए, उसके साथ मंच साझा करते हैं अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी। वहां पर सनातन की चिंता कहां चली जाती है महेंद्र वाजपेयी जी और ब्रजेंद्र यादव जी? सनातन की चिंता कहीं जाती है, वहां पर सनातन की चिंता कहां चली जाती है? जब वो स्टालिन हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहता है, जब वो बाकी इंडी गठबंधन के और नेता टिप्पणियां करते हैं, वहां पर कहां चली जाती है सनातन की चिंता? हनुमान जी के नाचने पे हम लोग को एतराज नहीं होता अगर हम लोग सनातनी नहीं होते। और सनातन की परिभाषा तक अगर पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे लोग। सनातन विक्रम सिंह साहब जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ। हाजी सलीम जी आपके पास आ रहा हूँ, लास्ट कमेंट आपसे भी लूंगा। विक्रम सिंह साहब लास्ट कमेंट, इसलिए सनातन धर्म। चलिए विक्रम सिंह साहब तक शायद आवाज नहीं जा रही है। हाजी सलीम जी पूरा कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट प्लीज। आदि काल से अनंत काल तक के जो धर्म अपनी असलियत पर रहे वही सनातन। बिल्कुल, हाँ जी। और सनातन का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है। अब ये सनातन को गलत लोगों के हाथ में चला गया। कांग्रेस के दौर इक़्तिदार, दूसरों के दौर इक़्तिदार, कभी सनातन पर किसी ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये 13 साल के दौर इक़्तिदार में भाजपा के हर किस और नाकिस व्यक्ति सनातन धर्म पर टिप्पणी करने लगा, क्योंकि सनातन को सत्ता का हथियार बनाया गया। जब सत्ता का हथियार बनाओगे तो फिर भैया उस पर क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, उसका वो सम्मान नहीं रह जाएगा। तो धर्म, महाराज जी आपको लग रहा है कि सनातन को सत्ता का हथियार बनाया गया है, सनातन को सीढ़ी बनाया गया है सत्ता पाने की? महाराज जी लग रहा है शिवकांत जी महाराज आपको? आप बताओ, कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में कभी सनातन पे किसी ने डिबेट कराई हो या किसी ने टिप्पणी की हो? आज सर मैंने कराई है, और आप इससे पहले भी मेरे साथ कई बार चैनलों पर डिबेट पर बैठ चुके हैं, सनातन पर ही डिबेट की थी, वो आपको याद नहीं होगा शायद। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सावन की पवित्र महीने में एक मौलाना जर्जिस की बेहुदा टिप्पणी के बाद अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अब विपक्ष समझ में नहीं आ रहा है उसको कि किस तरह से जर्जिस के बयान का खंडन किया जाए, उस पर हमलावर हुआ जाए। सनातन की रक्षा के लिए अब लखनऊ से जो है श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, लेकिन दूसरी ओर जो संसद भवन से दिल्ली से जो तस्वीरें आई वो बता रही है कि कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति के जो डगर है उस पर आगे बढ़ चुका है विपक्ष। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं, और वो उठेंगे भी, क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन की जब रैली हुई लखनऊ में, भगवान हनुमान के प्रतीक को बीजेपी ने जो झंडा पकड़ा कर वहां पर जो
डांस कराया, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ठेकेदारी कर ली है बीजेपी ने, ठेकेदारी है रख ली है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे नहीं चलेगा ना साहब। ऐसे में जो भगवा को लेकर अब ये अपमान और सम्मान का जो सियासत हो रही है, उसको लेकर अब इस देश में एक नया भूचाल आ गया है। सियासी माहौल है, 2027 पास में है, विधानसभा का शंखनाद हो चुका है चुनाव का, लेकिन इन सब के बीच एक जो नया नैरेटिव सेट हो रहा है, उसको लेकर अब जनता बेहद चौकन्नी हुई। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।